नमस्कार, हम अनिल प्रेत। अभी अपने सुन रहल बानी मध्य प्रदेश शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय से तैयार कल गए इस सचेतनामूलक कार्यक्रम लागू पदार्थ दुर्व्यसन आ कुलत के असर संबंधी तैयार कल गए कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अपने प्रत्यक्ष रूप से रेडियो निजगढ़ 107 गुण का 2 मेगाहर्ट्ज, रेडियो सिमरा 91 गुण का 2 मेगाहर्ट्ज और रेडियो कोलबी 104 गुण का 1 मेगाहर्ट्ज में सुन सकें। मध्य प्रदेश में लागू पदार्थ दुर्व्यसन एकदम बढ़ रहा बाटे। तो ये विषय में हमनी के बातचीत करे खातिर आज श्री अनूप दीपनी माध्यमिक विद्यालय कोलबी में आयल बाड़ी। कोलबी के शिक्षक इनके सर से बातचीत करे जा रहा बनी। स्वागत बा सर। धन्यवाद। इस लागू पदार्थ दुर्व्यसन वास्तव में कथी के कहल जाला, कथी बाटे लागू पदार्थ दुर्व्यसन? लागू पदार्थ दुर्व्यसन के मतलब कथी बा कि मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पारे वाला एक नशा युक्त पदार्थ बा, जेकरा सेवन कैला से मानसिक आ शारीरिक रूप कमजोर हो जावले। साथ साथे कथी बा कि ये समाज के एक अभिशाप भी बा। समाज में एक किस्म के विष फैलाए वाला काम ये मतलब लागू औषध से होकले। और समाज के जोन मतलब कि अगाड़ी जाए वाला रास्ता सब रहले उ रास्ता सब चौपट करे वाला ये एगो पदार्थ के रूप में एकरा लेल जाले। वैसे ये कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी कथी बा कि ये लागू पदार्थ जो दुर्व्यसन हो रहा बा एकरा रोकला जरूरी बा। और सबके मतलब कि इस चीज़ में सचेत होके ये सब चीज़ सब जना मिल के इमें लागे के एकरा कैसे नियंत्रण कर जा सकता है, इस प्रति हमनी के मतलब कि पहल कदमी होला जरूरी है। ये लागू पदार्थ दुर्व्यसन में युवा सब कहेला फसल जा रहा बाटे, कहेला खास करके बेसी युवा सब कक्षा 9 से लेके 12 तकला के युवा सब ही फंसेला, कहेला सर? अब खास करके 9 कक्षा से लेकर 12 कक्षा के एक किस्म के उम्र होकल। जैसे कि उदाहरण के लिए मतलब कि हमनी के मानव के माने जीवन के विभिन्न मतलब कि उम्र के एक चरण तैयार कर गई। और चरण में एगो बाल्यकाल होकले। बाल्यकाल के मतलब उ एकदम चंचल रहले, चंचलता ओकरा में अत्यधिक रही। ओकरा मतलब कि अपन चंचलता की ही मतलब कि अपन चंचलता ही में ही मतलब केंद्रित रहले। खेल कूद में ज़्यादा मतलब कि ओकरा ध्यान रहले। और संग संगे जब आदमी मतलब कि उम्र से बढ़े जावले, ओकर उम्र वृद्धि हो जावले, उमें कुछ सेंस सब मतलब कि पलाई जाए। और सेंस सब पलाई के क्रम में जब मतलब कि टीनेज होकले, टीनेज मतलब कि मानव जीवन के सबसे खतरनाक उम्र। अब उमें कथी हो गए कि वो सिर्फ अपने आप सुनले कि टीनेज में वो मतलब कि के कथी कह रहा बा, के निमन कह रहा बा, के बाउर कह रहा बा, उ प्रति ओकरा ध्यान नहीं। ओकरा जथी मन कलक वह चीज़ में ज़्यादा मतलब केंद्रित रहा। जरा चलते कथी बा कि वो टीनेज कथी बा कि 9 आ 12 के ही बीच में मतलब कि अभी साबित होल बा। हमनी के पाठ्यक्रम के आधार में जो हमनी के पाठ्यक्रम में जो तोकल गेल बा उम्र मतलब कि 9-12 की ही उम्र में मतलब कि टीनेज के हमनी के पर्याप्तता हमनी के देख रहा बा। जरा चलते उ उम्र में कथी बा कि उम्र के माने विशेषता सब कथी बा कि मतलब कि देखा सीखी करे के, कोनो चीज़ के मतलब कि या गलत या सही के मायने न रख के कथी बा कि मतलब ओकरा जल्दी मतलब कि उ प्रति नकल करे के। तो ई उम्र से कथी बा कि अभी जो 9 आ 12 के जहाँ तक ले बात आयल, 9-12 में कथी बा कि ई लागू पदार्थ औषध कथी बा ओकरा प्रति ज्ञान न रख के उ कोई माने दूसरा कैसे ओकरा सेवन कर रहा बा उ प्रति ज़्यादा माने चासो रखला के चलते कक्षा 9 से कक्षा 12 के बीच के विद्यार्थी सब बा इमें मतलब कि फंसे के प्रबल संभावना और देख रहा बारे। संभावना नहीं कि मतलब कि वो देख रहा बारे, वो हमनी के गांव घर में भी मतलब कि वो चीज़ देखा पड़ रहा बा। वैसे मतलब कि लागू पदार्थ औषध के एगो कारण कथी बा कि हमनी के एकरा माने सचेत ना बना सके तरी के मतलब कि डिमेरिट सब कथी बा, एकर मतलब बेफायदा सब कथी बा, इससे मतलब समाज में कैसन किस्म के प्रभाव पड़ रहा बा उ प्रति भी हमनी के सजगता नहीं थे। एगो कारण उ हो गल। दूसर का कारण कथी के इस संबंध में जैसे विद्यालय में भी मतलब उठा छुट्टे मतलब कि पाठ्यक्रम में रख के एकरा मतलब कि लागू पदार्थ दुर्व्यसन से मतलब कि कैसन कैसन
असर सब देखा पड़ सकता है। इस समाज में मतलब कि व्यक्तित्व विकास में कितना मतलब कि घाटा हो सकता है। ओकरा बाद में कहते कि अपन शारीरिक माने स्थिति कैसे मतलब दुर्बल हो सकता, मानसिक कैसे कमजोर हो सकता, इस प्रति हमने के मतलब उदासीनता बा उदासीनता के चलते ही मतलब जहाँ तक ले लगता है कि विद्यालय में रहे वाला खास करके टीनेज खास करके मैंने हमनी के जवान भी ना हो बा और बच्चा भी नहीं के जो बीच के पीरियड बा वो बीच के पीरियड के बच्चा सब मतलब कि फंसे के देख माने फंस रहल देख रहल बारी। तो उ में कथी हो गए सर कि लागू शब्द एगो कथी कारण बा कि शो अप देखायला, जैसे जो हम ही कह के जो बारी लागू पदार्थ तो फर्क पहचान देवेला कि वो जो हम फर्क बारी कह के और सबसे ई क्वेश्चन है। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी एगो माने कारण बा। अब कथी बा कि उ अभी के माने हम माने इस पहले कह दिली कि टीनेज में केहू केकरो ना सुनल, टीनेज के लड़का सब सिर्फ कथी बा कि अपने आप में भी उ मतलब कि केंद्रित होला के चलते अब लोग मतलब कि कैसे मतलब कि फर्क ढंग से माने प्रस्तुत हो रहा बा उ चीज के मतलब कि नकल कर। अब फर्क ढंग से प्रस्तुति में फर्क ढंग के प्रस्तुति के मतलब कि उटा कारण इहो बा उटा मतलब कि अब इसे केहू मतलब कि चुरुट पिएता, केहू गांजा पिएता, केहू मतलब कि आप लागू औषध सेवन कर रहा बा, उसे लड़का सबके कैसन लाग माने कथी मतलब कि मनसा होखले कि उ मतलब कि समाज में एकदम फर्क ओकर मतलब कि प्रस्तुति बा फर्क किस्म से मतलब कि समाज के मतलब कि अथी कर रहल बा। हमहू मतलब कि उमे लागो हमरो मतलब कि पहचान स्थापित हुई कह के मतलब कि ऐसा किस्म के सोच माने उ लड़का सब में रहले जेकरा चलते कथी बा कि माने लागू औषध जल्दी मतलब कि माने ओकर शिकार हो जाए के आ ओकरा बाद में ओकर मतलब कि दीर्घकालीन मतलब कि असर सब कथी बा इस चीज के ज्ञान न होला के चलते ई में माने ज्यादा ही मतलब कि युवा सब खास करके टीनेज युवा सब फंसे के मतलब कि कारण हम देख रहल बारी। जी एगो लागू औषध जैसे एक जना परिवार के सदस्य एक जना लागू औषध में फंस गेल तब ओकर परिवार में कैसन किस्म के असर पड़ सकत बाटे? कथी बा कि उ एक किस्म के रोग बा, रोग ही नहीं के कि उ वायरल रोग कहला से भी हो जाए। वैसे कि हमनी के माने एगो परिवार हालांकि शुरुआत तो कोनो परिवारे से हुई थी लेकिन वो परिवार में मात्र सीमित न परिवार से संग संगे उटा सिंगो समाज के मतलब कि वो मतलब कि धराप में पार दी। अब हमनी के गांव घर में देख रहा बारी सब लड़का मतलब कि खराब नहीं लेकिन कथी बा कि अधिकांश लड़का खराब हुआ। तो शुरुआत तो माने अधिकांश लड़का खराब हुई था तो एक चोटी तो माने सभे लड़का एक चोटी तो शुरुआत न कैले, शुरुआत तो केहू एक जना कैले लेकिन वो एक जना के चलते विस्तार सबके मतलब कि खोखला बना रहा है। तो अब हमनी के कल्पना करूँ कि एगो परिवार के सदस्य मतलब कि लागू औषध में लाग गेल बा, लागू औषध प्रति मतलब कि ओकर झुकाव बढ़ गेल बा तो ओकर मतलब कि परिवार के भी तनाव ओकरा बाद ओकर तो खैर वो अपने जब वो सेवन करे तो अपने मग्नता में रही वो तो खैर अलग बात बा लेकिन ओकरा चलते कथी बा कि सिंगो मतलब कि परिवार के सदस्य सब एकदम मतलब कि चिंता आ चिंतित देखा पड़ रहा बा। उतने न कि ओकरा चलते मतलब सिंगो समाज के मतलब कि खास करके जे भविष्य निर्माण करेला आगाड़ी बढ़े वाला जो युवा सब उ युवा सब भविष्य निर्माण प्रति मतलब कि कोनो किस्म के गंभीरता न देखा के कहाँ फंस रहा बा लागू औषध में। लागू औषध में फंसे के मतलब ओकर भविष्य समाप्त हो रहा बा। लागू औषध में फंसे के मतलब ओकर मतलब कि सामाजिक उटा पहचान सामाजिक पहचान ओकर धराप में पड़ रहा बा। लागू औषध में फंसला के चलते कथी बा ओकर व्यक्तिगत आचरण भी मतलब कि समाज के नजर में एकदम मतलब कि नकारात्मक देखा पड़ रहा बा। एकरा चलते कथी बा कि समाज संग संगे परिवार संग संगे देश मतलब कि एगो युवा में भर पड़ल आ उ युवा मतलब कि गलत ट्रैक में जाके मतलब कि कैसन किस्म के उ योगदान दे सके तो इस चीज में हमने के मूल्यांकन कैला जरूरी बा। और संग संगे कथी बा कि ओकरा चलते
ओकरा चलते कथी बा कि जौन हमनी के एउटा समाज के संरचना तैयार पारे के एउटा दीर्घकालीन योजना बने तो ई योजना मतलब कि सफल हो न सके वाला ई प्रबल मतलब कि चिंता और चासो के विषय हम देख रहा बारी। वैसे कथी बा कि अगर हमनी के मतलब कि कोनो लड़का अगर कदम कदाचित माने संगत में हो अथवा मतलब कोनो बाह्य कारण से मतलब कि अगर कुलत में फंस रहा बा तो ओकरा हमनी के बचाए के कोशिश करल जाए, ताकि वो एक जना के चलते सिंगो समाज के मतलब कि बाल बालिका जे मतलब कि उस समाज के एउटा उन्नत समाज के हमनी के परिकल्पना करे बारी उन्नत समाज मतलब कि बनेला एउटा बहुत बड़का कथी बा कि वो बाधा हो सकेता। इसे इस चीज में हमनी के सचेत होला जरूरी है। जी, एगो शिक्षक जैसे विद्यार्थी सब तो प्राय जसो विद्यालय में समय बितावल, लेकिन तो उमे एगो शिक्षक कैसन भूमिका खेल सकत बा कि हमर बच्चा लागू सदोड़ी फंस रहल बाटे, लागू सदोड़ी जा रहल बाटे, तो एगो शिक्षक कैसे रोक सकत बा, कथी कर सकत? अब ई में कथी बा कि एगो शिक्षक के ही मात्र दायित्व नहीं के, ई तो सिंगो मतलब कि जितना मतलब कि लागू औषध के सरकार के विषय सब के सरकार वाला सब सरकार वाला सब मतलब कि इमे हमनी के एक रूपता और एकबद्धता साथ साथे मतलब एउटा ठोस कार्यनीति लेके हमनी के आयला जरूरी बा। अब रह गए जहाँ तकले शिक्षक के जहाँ तकले माने विद्यालय के सवाल में, तो विद्यालय भी मतलब कि एउटा लागू औषध के से बचाए वाला लागू औषध के से मतलब कि लड़का सबके माने उ प्रति झुकाव न राखेला उ चीज ला मतलब कि विद्यालय के भी मतलब कुछ मतलब योगदान दे सकता। अब कैसे अब कैसन योगदान दे सकता, अब उ मतलब कि क्लासरूम में आ रहा बा लागू औषध से मतलब कि कथी ओकर बेफायदा सब लागू औषध कैला पर में बिहान मतलब भविष्य कौन ठाव में पुगेता उ चीज के मतलब कि उ लड़का सबके हमनी के माने ज्ञान दे सके तरी ज्ञाने न कि उ टीचर मतलब कि अगर कोनो लड़का लागू औषध में फंसल बा तो ओकर गार्जियन से ओकरा माने समन्वय करके ओकर मतलब कि जोन गांव के अथवा समाज के जे मतलब मुख्य व्यक्ति बा ओकरा से समन्वय करके सिंगो मतलब कि अपने के कथी से नगर पालिका के मतलब कि एउटा संयंत्र बा उस संयंत्र से भी मतलब समन्वय करके इस चीज में मतलब लड़का सबके कौन ढंग से मतलब कि ट्रीट कैला से लागू औषध प्रति न जाओ करके मतलब कि एगो विद्यालय के ओर से विद्यालय के तरफ से मतलब कि उस किस्म के मतलब कि पहल हो सकेता। उस चीज में मतलब कि हर एक विद्यालय जहाँ मतलब कि लागू औषध सेवन करे वाला अगर लड़का सब तो उस चीज में मतलब कि विद्यालय इस चीज मतलब कि ई काम सब अगर करेता तो माने बहुत मात्रा में लागू औषध में लागे वाला कुलत में लागे वाला लड़का सबके हमनी के बचा सकते। जैसे यहाँ स्कूल में तो हो गई स्कूल की बात, लेकिन घर में भी घर परिवार के भी तो दायित्व बाटे कि हमारे बच्चा अपनी फरक तरीका से रह रहा बाटे, अगाड़ी दूसरे रहे, अपनी एकरूपता अकेले बैठल रहेला अथवा विभिन्न किस्म के लक्षण बाटे, तो उमें अभिभावक सबके कैसे भूमिका खेल सकत बा कि मेन भूमिका अपने के अभिभावक के हम देख रहल बाटे क्या है। तब अब हम एकदम माने सरल भाषा में हम कथी कहे के चाहते, जैसे कि हमनी के कोनो सामान खरीद करे तारी तो सामान मतलब कि अपन हो जावल औसने कथी बा कि बाल बच्चा अगर माने हमनी के कोख से जन्मेता हमनी के मतलब कि परिवार के कोनो आमा के कोख से जन्मेता तो उ प्रॉपर्टी उ संपत्ति मतलब उ परिवार के। अब उ चीज के हमनी के कैसे संरक्षण करे के, उ चीज के हमरा के कैसे मतलब बचाए के बा, उ चीज में मतलब कि जे उससे संबंधित व्यक्ति बा उ चीज के उ आदमी के ज्यादा चिंता और सासो रखे के चाहिए। अब जहाँ तक ले परिवार के सदस्य सबके बात अबैता तो अगर कोनो लड़का मतलब कि कुलत में फंस रहल बा लागू पदार्थ दुर्व्यसन सेवन कर रहल बा तो सबसे पहले मतलब कि माने नुकसानी के शुरुआत मतलब उ परिवार से। अब उ चीज मतलब कि अनदेखा कर देवे, उ चीज के मतलब नजरअंदाज कर देवे, उ चीज के मतलब कि मायने न रखे तो स्वाभाविक रूप से कथी बा कि उ आजू मतलब कि एक मतलब कि साल को सिगरेट माला बिहान 2 साल को हुई 3 साल को ऊपर मतलब कि मात्रात्मक हिसाब से बढ़े चल जाए। अब बढ़त गेला के बाद में जब उ अति हो जाए तो ओकरा न तो परिवार के केहू सदस्य मतलब ओकरा नियंत्रण कर सके न तो
समाज के मतलब कि कोनो व्यक्ति ओकरा नियंत्रण कर सके, न तो ओकरा मतलब कि कोनो मतलब कि निकाय ओकरा नियंत्रण कर सके। तो उ तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गल। तो आउट ऑफ कंट्रोल के मतलब कथी हो गल कि बिहान ओकरा कानूनी रूप से कथी बा कि उ अपराधी घोषित हो, अपराधी घोषित हो गेला के चलते उ कथी बा कि उ जेल नेल करे वाला अवस्था हो जाए। तो वहाँ कथी बा तो वहाँ सबसे मतलब कि घाटा केकरा रहे तो परिवार के लागे। तो ई चीज में मने परिवार के मने सदस्य सब जे अभिभावक बा, मूलतः जे अभिभावक बा उ अभिभावक के विशेष किस्म की निगरानी मतलब कि बाल बच्चा प्रति होए के चाहिए। कौन समय में हमार बाल बच्चा मतलब कि कहाँ बा, कौन समय में मतलब हमार बाल बच्चा कौन ठाव में जाता, माने समय में घर अबैता कि न अबैता, अगर पढ़ रहा बा तो पढ़ाई प्रति चासो चिंता रख रहा बा कि न रखल बा। ई विषय में मतलब कि अभिभावक के एकदम महत्वपूर्ण भूमिका बा। इस चीज में अगर अभिभावक अगर चिंतित हो जाए, इस चीज में मैंने अभिभावक अगर मतलब कि माने मनन करे लागे तो स्वाभाविक रूप से लागू पदार्थ दुर्व्यसन में लागे वाला मतलब कि जोन उनका ट्रेंड देख रहा बारी वो ट्रेंड एकदम मतलब कि कम हो सके। कैसे कि परिवार के ही था लगे जो हमार बच्चा कालू का ऐसा व्यवहार करत बा, लेकिन 2 दिन बाद व्यवहार फर्क होइत बा, तो उसे भी अनुमान कर सकते। जी एकदम सही बात बा कि अगर मतलब कि परिवार के सदस्य उस चीज के निगरानी न करे, ओकर मतलब चाल चलन के मतलब न परखे, तो कथी बा कि विस्तार मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल में जाए। ये चीज बुझे के पड़े। अगर औसन किस्म के बात तो तुरंत मतलब कि ओकरा मतलब कि कौन ढंग से ओकरा नियंत्रण कर जा सके, तो उस चीज प्रति मतलब कि चासो रखना जरूरी जैसे लगे। लागू औषध में जैसे युवा सब फसरल बाटे तो बेसी सर संगत की कैसे अथी बाटे जे सर संगत के चलते अथवा विभिन्न सर संगत के चलते भी कि कौन तरीका से अथी लागू औषध प्रति आकर्षित हो रहा बाटे। अब हम पहले ही कह दिले कि युवा सब खास करके युवा भी न कहूँ, टीनेज के बात करे तरी कैसे तो शुरुआत तो उहे उजने से होकल, टीनेज से होकल। अब ओकरा बाद में लत लागेला के बाद में तो तब मरनो उपरांत सब मतलब कि रहल है। अब जे अगर बीच में मतलब कि औसन किस्म के ओकरा काउंसलिंग मिल गेल वो माने बच रहल बा, वो मतलब कि उस चीज से मतलब कि पर हो रहल बा। आ जे मतलब कि औसन किस्म के काउंसलिंग नहीं के मिले, औसन किस्म के मतलब सचेतना मूलक मतलब कि ओकरा ज्ञान नहीं के मिले, तो वो तो मतलब कि मरनो उपरांत तक ले मतलब वो लागू औषध से ऊपर नहीं के हट सके। अब रह गेल बात कथी कि लागू औषध से मतलब कि लागू औषध में फंसे के मूलभूत मतलब कि कारण मध्य बहुत कारण बा, लेकिन एगो कारण संगत भी बा। कैसे तो अब संगत केकरा करे, बूढ़ पुरानी से तो संगत न करे। संगत केकरा करे ओकरा से माने वो अपना से छोट लड़का से न करी, वो अपने लेवल के अपने तुरिया के लड़का सबसे संगत करे। अपने तुरिया के लड़का सबसे संगत में कथी बा कि जे खराब बा और खराब संगत में पड़ गया तो एक दिन मतलब कि परहेज कर सके, 2 दिन परहेज कर सके। लेकिन अगर ओकर संगत मतलब कि बार बार बा तो कथी बार बार में माने कोनो न कोनो दिन कोनो न कोनो समय ओकरा में उस चीज में फंसी के बा। अब जब एक चोटी फंस गेल तो फिर उनमें से निकले के मुश्किल बा। तो एगो कारण माने संगत भी बा। दोसर का कारण कथी बा कि जैसे कि लागू औषध में अब गरीबी भी एगो कारण बा। गरीबी के कारण कैसे बा कि अब कथी बा कि अब हमनी के माने गार्जियन सब माने अभिभावक सब माने गरीबी के कारण वो अपन बाल बच्चा प्रति समय नहीं के देवे सके। अब वो अपन कमाई जाए कि वो बाल बच्चा के पछाड़ी लागे, तो वो कारण मतलब इस चीज से भी मतलब कि वो आउट ऑफ कंट्रोल बाल बच्चा हो रहा बा, आ वो मतलब कि गलत दिशा में उन्मुख हो रहा बा। ये भी कारण बा। दोसर का कथी बा कि समाज के भी मतलब कि देखे वाला दृष्टिकोण से भी लागू पदार्थ में मतलब कि लड़का सब फंस रहा। जैसे कि अब केहू मतलब कि देखता एगो छोट लड़का माने दुकान से सिगरेट किनता तो ओकरा हमनी के मतलब अगर केहू बुझे वाला बुजुर्ग बारी तो ओकरा रोक देवे जाए, और उमेर मतलब कि चुरुट खाए वाला तो नहीं है उ ठाव में मतलब ओकरा अगर रोक लगा देता तो स्वाभाविक रूप से वो मतलब कि वो एक मतलब कि पहल मतलब पछाड़ी हटे। तीसर का कथी बा कि अब विद्यालय सब में भी शैक्षिक संस्था सब में भी मतलब कि लागू औषध संबंधी मतलब ज्ञान देवे के चाहिए। पटक पटक मतलब कि कार्यक्रम सब आ रहा बा। एउटा मतलब कि नगर पालिका हो गया, गाँव पालिका हो गया, यहाँ से मतलब अनेक किस्म के सचेतनामूलक कार्यक्रम हो
तो सचेतनामूलक कार्यक्रम सँगसँगै मतलब कि एउटा लागू औषध दुर्व्यसन सम्बन्धी कार्यक्रम माने स्कूल में भी माने सञ्चालन कला जरूरी बा। उससे कथी बा कि लड़का सब कुछ न कुछ एउटा मतलब कि एउटा माने पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब लड़का सब में पड़ी। आ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गए तो स्वाभाविक रूप से कथी कि माने कम, अगर केहू फंस गए तो कम करे उड़ी लागे, अगर न फसल बा तो मतलब कि उससे मतलब दूर हटे के चाहिए। तो इस मतलब कि अगर इस सब माने क देला के माने क देला से कथी बा कि लागू औषध जोन हमनी के देखा पड़ रहा बा वो हमनी के नियंत्रण कर सके तरी। आ इ तरीका से माने अगर जा रहल बारी तो हमनी के समाज भी बच जाए, हमनी के विद्यालय भी बच जाए, और लड़का के भविष्य भी मतलब कि उज्जवल हो सके। तो स्थानीय तह के भूमिका कैसे हो सकत बा कि लागू औषध दुर्व्यसन में फसल युवा सबके खातिर आ जौन न अथी बचाए वाला जौन फसल बाटे ओकरा खातिर कथी कर सकत बा, न फसल बाटे उ खातिर कथी स्थानीय अब कथी बा कि स्थानीय तह के ही मतलब कि एउटा महत्वपूर्ण भूमिका बा में। जैसे कि कानून में भी व्यवस्था कल गेल बा अपने के लागू पदार्थ दुर्व्यसन तथा रोकथाम कार्यविधि के जो स्थानीय संचालन एन 2074 में मतलब कि उल्लेख गेल बा। उनमें कथी बा कि गाँव पालिका प्रमुख व नगर प्रमुख के नेतृत्व में संयोजकत्व में मतलब उटा समिति बा लागू पदार्थ दुर्व्यसन के रोकथाम करे खातिर। उ समिति अगर मतलब कि चलायमान बा, उ समिति मतलब कि अपन कार्यक्रम मतलब कि समाज में विद्यालय में ले जाए का, तो उ मतलब कि महत्वपूर्ण एउटा ईटा के माने रोकथाम करे खातिर एउटा महत्वपूर्ण ईटा के काम कर सके। अब रह गेल कथी कि एकर भूमिका। अब भूमिका के सवाल में कथी बा कि जे लागू पदार्थ दुर्व्यसन में फंस गेल बा तो ओकरा लिए माने उटा शेल्टर निर्माण करे, ओकरा सुधार केंद्र गृह मतलब उ निर्माण करे के, ओकरा उ चीज में माने सुधार कैसे ले आ सके तो उ चीज में मतलब कि ध्यान देवे के पड़ल। एगो अगर ना फंसल बा तो उ में मतलब कि ओकर माने गलत इम्पैक्ट सबके बारे में समझाए के ई चीज मतलब कि उस समिति के खास करके उस समिति के माने काम सब बा। अगर ये चीज हमनी के कर रहल बारी तो स्वाभाविक रूप से जे फसल बा वो मतलब कि सुधार गृह में जाता तो सुधार गृह से सुधार हो के मजा से आ जाए। तो ओकरा मतलब कि सुधार हो गेला से मात्र नहीं के, दूसरा इहो भी बात बा कि खाली सुधार कर लेला से ना हो, सुधार कर लेला के बाद ओकरा मतलब कि सही काम में ओकरा इंगेज रखे के पड़ल, सही काम में ओकरा लगाए के पड़ल, ओकरा मतलब दिमाग लागू औषध ओरी न जाए के पड़ल कह के मतलब कि ओकरा डाइवर्ट करे के पड़ल, सही काम में डाइवर्ट करे के पड़ल। इस चीज मतलब कि स्थानीय के काम बा। स्थानीय चाहे पालिका हो, स्थानीय चाहे नगर पालिका हो, गाँव पालिका हो, चाहे महानगर पालिका हो, जो मतलब कि संयंत्र बा उस संयंत्र के मतलब कि उस चीज में लगाए के पड़े। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहे के पड़ी था कि हमनी के मध्य प्रदेश में इस चीज के न तक केहू शुरुआत होल देखे तरी आ न एक मतलब कि बारे में कोनो ठाव से पहल हो रहा बा। लेकिन अगर ये चीज हमनी के करी तरी तो स्वाभाविक रूप से युवा सब में जो एउटा लागू पदार्थ प्रति आकर्षण बा वो आकर्षण हमनी के घटा सके जी। बाकी हमनी के अंत आगे बढ़ी आज जौन अभी युवा सबके अपने कथी सुझाव देवे के चाहम कि लागू पदार्थ दुर्व्यसन में ना फंसो, यदि फसल बाटे तो ओकरा कैसे कम कर सके तो अपने के विचार कैसे? अब बहुत इस संबंध में कथी बा कि लागू पदार्थ औषध जैसन बा आपका लागू पदार्थ दुर्व्यसन बा, ई एगो हम पहली कह दिले कि ई एगो व्यक्ति के मात्र नुकसान न करे, सिंगो समाज सिंगो देश के एउटा बहुत मतलब कि हद तकले कथी बा कि धाराशाही पारे माने पारे वाला एउटा विष बा। अभी ई विष से मतलब कि बचेला सबसे पहले तो उ प्रति हमनी के जाही के न पड़े। अगर कदम कदाचित मतलब कि चलियो गेल बारी तो उस चीज में कथी बा कि हमनी के संयमता अपनाए के पड़ी, अपन मतलब विवेक प्रयोग करे के पड़ी, और एकदम मतलब कि उ एकदमै मतलब कि अनकंट्रोल बा, अनियंत्रित बा, तो ओकरा खतिरा मतलब कि ठाव ठाव में सुधार केंद्र सब बा, सुधार केंद्र में मतलब कि भर्ती करे के पड़ी। और कथी बा कि सुधार केंद्र यहाँ एगो कदे प्राइवेट टाइप से भी सुधार केंद्र सब
चल रहा बा ओकरा मतलब निःशुल्क हिसाब से चलाए के पड़े, चाहे मतलब कि राज्य से मतलब कि सेवा सुविधा दे के होके अथवा कोनो निकाय से मतलब कि ओकरा सेवा सुविधा दे के ओकरा निःशुल्क माने करे के पड़ल। ई हिसाब से कथी बा कि मतलब कि सुधार हो सकेता आ उस चीज में हमने के लागे पड़े। अब कथी बा कि जेकरा पैसा जेकरा लोगन पैसा बा तो उ तो मानव सुधार केंद्र में पठा दे, लेकिन जेकरा लोगन पैसा नहीं के तो उ तो न पठा सके। तो उ तो जहाँ के तहे रह गेल, जहाँ के तहे रह गेल तो उ तो माने एगो बा, लेकिन फिर उ 10 जना के तो फिर फंसा दी, 10 जना में तो फिर रोक सार दी। तो वैसे कदे निःशुल्क मतलब कि राज्य द्वारा ओकरा निःशुल्क बनाए के पड़ल। जितना मन फसल बा मतलब सुधार केंद्र में ले जाके ओकरा सुधार कैसे कर सके तो उ प्रति मतलब कि मतलब लागे के पड़ल। ई कैला से कथी बा कि स्वाभाविक रूप में जोन हमनी के एउटा सबल माने समाज अबल व्यक्तित्व के जोन हमनी के सोच बा उ सोच हमनी के साकार पार सके तरी। न तो कथी बा कि अगर ऐसी छोड़ दी तरी तो हमनी के तो पीढ़ी कोनो हद तक ले ठाव में चल, लेकिन आउदो पीढ़ी एउटा प्रतिभा बहुते मतलब कि खतरनाक पीढ़ी के रूप में आ सके। उ चोर हो सके, उ डकैत हो सके, मतलब कि कोनो बड़का अपराधी हो सके। तो लागू औसत की ई भी तो मतलब प्रभाव सब बा ना। तो ई चीज माने अगर हमनी के माने अपन समाज के कैसन किस्म के रूप में देखे के चाहिए, चोर के आंकड़ा के रूप में देखे के चाहिए तरीके अथवा अपराधी के आंकड़ा के रूप में देखे के चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से हमनी के केकरो चाहना नहीं के कि हमर लड़का मतलब चोर बनो, हमर लड़का डकैती बनो, हमर लड़का अपराधी बनो, केकरो चाहना नहीं के। अगर चाहना नहीं के तो उ प्रति हमनी के एकदम चिंतित होए के पड़ल। उ प्रति हमनी के एकदम मतलब कि भीतरी हृदय से इस चीज में मनन कैला जरूरी है। ला सर समय दिली धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एउटा सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश के शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग में मतलब कि ये हो रहा बा। वास्तव में ऐसा ऐसा कार्यक्रम अब प्रदेश स्तरीय से तो आ गए, अब माने स्थानीय स्तर से भी मतलब कि आओ इस चीज में मतलब कि एउटा खाली कार्यक्रम में मात्र सीमित न रहो, एक निरंतरता मिलो और मतलब व्यवहारिक रूप से मतलब कि संबंधित ठाव में संबंधित व्यक्ति में जाओ। अगर ये पहल कदमी होता तो स्वाभाविक रूप से हमनी के एउटा सबल समाज के परिकल्पना के जो सोच बा उसको साकार हो सकता। एकरा लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस संबंधी अपने अली हम कुछ बात मतलब कि राखे के अवसर प्रदान के लिए अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्था आज के कार्यक्रम इतने, दोसर के कार्यक्रम लेके फिर से हम उपस्थित होकबे करम। अपने सुन के साथ देनी अपना के दिल से धन्यवाद देत। आज के खातिर हम अनिल प्रेत विदा होतारी। नमस्कार।